तुरकोलिया में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। जी हाँ, स्प्रिट मिला के शराब बनाया जाता था वहां पर और उसको कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पिया और कई लोगों की मौत हो गई। कई लोग अपना इलाज करा रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो छुपकर अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है कागजी तौर पर। बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई इसमें प्रशासन की मिलीभगत रहती है। अब देखिए कि एक थानाध्यक्ष और एक चौकीदार दोनों लोग नपा गए शराबबंदी में लापरवाही करने के लिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और आप ही लोगों की तरफ से बहुत सारा सवाल आता है, मैडम बहुत सारा जो है वो लोग जो मतलब कहा जाए ना कि थानाध्यक्ष होते हैं, चौकीदार होते हैं, उन पर तो कार्रवाई हो जाती है, वो तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े अफसर हैं उनका क्या? बड़े अफसर का क्या सहभागिता नहीं रहता है? बड़े अफसर का क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है कि वो देखे कि उनके क्षेत्र में कहां पर शराब मिल रहा है और कहां पर शराब नहीं मिल रहा है? हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि प्रशासन की कितनी लापरवाही होती है, कितनी जिम्मेदारी होती है और क्या कुछ होना चाहिए। भैया कैसे हैं? ठीक है। अभी शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है ना, अभी मोतिहारी की घटना है, इसके पहले छपरा में ये घटना घटी थी। जब भी इस तरह की घटना घटती है तो प्रशासन बहुत चौकस हो जाता है, पूरा एकदम टाइट हो जाता है, इधर छापामारी उधर छापामारी शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लोग ऐसे कहाँ रहते हैं? ऐसे इतना छापेमारी, ऐसा इतना धरपकड़ क्यों नहीं करते हैं शराब पीने वालों का या बनाने वालों का? ऐसे निर्णय करते हैं, ऐसे घूस मिलता, अपना घूस खा के बैठा रहता। घूस मिलता है इसलिए कुछ नहीं बोलते नहीं। अच्छा ये बताइए कि अभी उसमें एगो चौकीदार सस्पेंड हुए, एगो थानाध्यक्ष सस्पेंड हुए, जो बड़े अधिकारी हैं उनका जिम्मेदारी नहीं बनता है? बड़े अधिकारी है ना, अपने कान में रुपये डाल के अपना बैठा रहता, देखता हमको माल मिलिए क्या, घूस मिलिए क्या। तो वो लोग सब जानते हुए भी जानबूझ के कुछ नहीं बोलते? जानबूझ के नहीं कुछ करती है। जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका क्या, उनको जानकारी नहीं रहती होगी, है ना? हाँ, जानकारी अभी करता, देख रहा हमको मोटा माल मिलिए क्या, अपना बैठा रहता कान में तेल डाल के। उनको जानकारी रहता है फिर भी वो कुछ नहीं करते। कैसे है भैया? ठीक है। कहाँ घर है आपका? दाऊदपुर। कहाँ, यहाँ पटना जिला में पड़ता है कि कोई दूसरा जगह? ना, हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि 2-3 जगह से शराब पीने से लोग का मौत हो गया, तो ये जो बड़ा अधिकारी है, डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, तो ये लोग सबका कितना जिम्मेदारी बनता है? थानेदार तो सस्पेंड हो जाते हैं, चौकीदार सस्पेंड हो जाते हैं, बड़का अधिकारी क्या? ये लोग क्या है गया, वो मुसारी में दारू बिक रहा है, पैसा लिया चल दिया, ये अलग पकड़ेगा, है पैसा तो छूटिए जाके जेल में सड़िए, इसके सिवा तो कुछ है नहीं, गरीब पे है क्या चीज। तो अगर मान लिया जाए कि जिसके पास पैसा नहीं है तो उधर शराब नहीं पी सकता है? शराब पीने वाला पी रहा है, क्यों नहीं पी रहा है, जेल जा रहा है, सड़ रहा है, मर रहा है, और इससे बेसिक क्या हो रहा है? यही देख रहे हैं, यही हो रहा है। तो बड़े जो अधिकारी हैं उनको पता नहीं रहता होगा कि मेरे थाना के अंतर्गत क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? सबको पता है, मगर कोई करेगा तब तो। अब कोई करवे ना करे तो उसका कौन जिम्मेदारी है? जानबूझ के लोग नहीं करते हैं। जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। भैया जब शराबबंदी से मौत हो जाती है, शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, तब सब जगह छापा पड़ना शुरू हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं थानेदार, सस्पेंड हो जाते हैं चौकीदार। लेकिन इसमें जो बड़े अधिकारी रहते हैं उनका जिम्मेदारी कौन तय करेगा और कब तय होगा? देखिए, मैं इस पर आपको एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है और वो हम लोग के अधीन नहीं है, वो अपना काम जो होता है वो करते हैं और इस पर इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। अब रही बात, ये जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक है और ये बहुत दुख की बात है और इस पर पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी इस पर कड़ा एक्शन लेके इस पर कार्रवाई करेंगे और करते ही होंगे। अब जहां तक बात आपने जो उठाई है, ये बात बहुत हद तक आपने सही बताया, बोला, मगर अब हर करप्शन और करप्शन को संज्ञान में लेना ये सरकार के हित में भी नहीं है, पुलिस के हित में भी नहीं है। देखिए, हम एक बात एकदम साफ करना चाहते हैं कि हम सारे बड़े अधिकारियों का नाम नहीं ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे बड़े अधिकारी शराब में लिप्त होते होंगे या शराब चलने देते होंगे, लेकिन जिनके थाना के अंतर्गत मान लीजिए चौकीदार को सस्पेंड किया गया, थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया, लेकिन उनके ऊपर के भी तो लोग होते होंगे। अगर वो लोग लापरवाही कर रहे थे तो उन पर पहले शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? जिस जगह की ये घटना है वहां पर एक रिपोर्ट के हिसाब से 20 सालों से शराब बन रही है। क्या 20 सालों में प्रशासन को, लोकल थाना को जरा भी भनक नहीं लगा कि यहाँ पे शराब मिल रहा है? देखिए, एक बार मैं बता दूं आपको, निश्चित तौर पर चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीआईजी हो, निश्चित तौर पर जो गलत करेगा
और क्राइम और करप्शन को बढ़ावा देगा, मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी जो अभी बिहार में मुख्यमंत्री है और एनडीए की सरकार चल रही है, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, यहाँ तक कि डीजीपी भी अगर इस काम में जरा सा भी कोताही बरतेंगे तो नीतीश कुमार की सरकार उसको बख्शने नहीं देगी और उस पर कड़ी कार्रवाई करने देगी। सरकार की मिली भगत होगी तब ने शराब मिल रही है। खाली सरकार तो ऊपर ऊपर कह रही है कि शराब बंद है, लेकिन जमीनी स्तर से देखिए शराब चालू है। अच्छा, तो चौकीदार को सस्पेंड करने से, थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर देने से क्या लगता है जो बड़े अधिकारी हैं उनका जिम्मेदारी नहीं बनता है कुछ? प्योर 100% उनका बनता है। जो बड़े अधिकारी हैं क्या उनको जानकारी नहीं रहता कि मेरे थाना क्षेत्र में क्या उनका भी 100% जिम्मेदारी है। ऐसी बात नहीं है कि चौकीदार है खाली, उनके ऊपर आप हैं, आपका भी जिम्मेदारी है। और अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता है तो फिर तो ये आपका दुर्भाग्य है कि आपका चौकीदार कुछ भी कर रहा है और आपको मालूम नहीं चल रहा है। बिल्कुल 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 फिर सही। बाकी आपके थाना में क्या चल रहा है आपको कैसे मालूम चलेगा? क्या चलेगा उनको? जब आपका अपना चौकीदार क्या कर रहा है, अपना थानाध्यक्ष क्या कर रहा है, उनको कुछ भी नहीं चलेगा पता। जब उनका थाना में क्या हो रहा है उनकी जानकारी उनको नहीं मिल रहा है तो फिर उनको पता क्या लगेगा? हाँ भाई बिल्कुल। तो मोतिहारी के तुरकोलिया में शराब से हुई मौत के बाद एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे लगातार शराब की खरीद बिक्री हो रही है, लगातार लोग उसको पी रहे हैं और लगातार उसको पीने के बाद बीमार भी पड़ रहे हैं। जब भी ऐसी कोई घटना घटती है भैया तो हम लोग तो चौकीदार को, थानाध्यक्ष को दोषी मान लेते हैं, लेकिन क्या बड़े अधिकारी का जिम्मेदारी, शराब से जो मौत होता है किसी का, तो क्या बड़े अधिकारी का जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए? बहुत जरूरी है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो चौकीदार को मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है, थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। हर इंसान को चाहिए कि इस पर उस पर निर्भर से काम करे। अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन का या कहा जाए जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका कितना लापरवाही होता है इस तरह की घटना में? अब हर जगह तो थाना मौजूद नहीं है, कुछ पब्लिक को भी चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। थाना क्या कह रहे हैं? ये हम मानते हैं भैया कि चलिए पब्लिक का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर कुछ इस तरह का चीज हो रहा है। जो तुरकोलिया की घटना है वहाँ पर लगभग 20 साल से शराब का धंधा चल रहा है, तो 20 साल में क्या पुलिस को खबर नहीं लगा होगा कि 20 साल से यहाँ पर कोई शराब बन रहा है, भट्टी बन रहा है? नहीं, बिल्कुल लगा। भैया ये बताइए कि आमतौर पे जब भी शराब से मौत हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि 4-5 दिन खूब धुआंधार एक्शन होता है ना, यहाँ शराब का भट्टी तोड़ दिया गया, तो यहाँ अतिक्रमण हटा दिया गया, बहुत धुआंधार एकदम होता है। लेकिन ये काम जो है, शराबबंदी तो साल भर बिहार में रहता है, 24 घंटा रहता है, तो फिर ये काम हमेशा क्यों नहीं होता है? और बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े अफसर हो गए, उनका कितना बड़ा हाथ होता है, उनका कितना जिम्मेदारी होता है? शराब में हर अफसर लोग इसमें संलिप्त है। सब लोग अब पैसा खाते हैं, पैसा खा करके सभी लोग अपना शराब के धंधा जो है चालू रहता है और इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। कोई मौत हो गया किसी को तो 2-4-5 दिन एक्शन हुआ, फिर उसके बाद पुनः उसी तरह चलता। क्या चौकीदार को या थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर देने से काम हो जाएगा? शराब का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, शराब इन्हें होने जाना रुक जाएगा? A to Z जितना थाना प्रभारी है, चौकीदार है, सब उसमें गलत है। सब आदमी पैसा लेके शराब बेचवाता है, घर घर होम डिलीवरी। पब्लिक अगर एक्शन लेगा, कंप्लेन करेगा तो सारा थाना प्रभारी, एसपी, डीएसपी। एक महिला मिली थी कल, हमको एक महिला मिली थी, उन्होंने बताया कि मेरे घर के आगे ही शराब भट्टी चलाता है और दारू पी पी के सारा गिलास और पॉलिथीन मेरे गेट पे फेंकता है। मेरे 3 गो बेटी है, जवान, उसका हमको शादी करना है, हम डर से कुछ नहीं बोलते हैं। वो जब हम बोलते हैं कि कम से कम मेरे दरवाजा पर मत फेंकिए, हमको पुलिस पकड़ लेगा, तो हमको धमकाता है कि 4 दिन पुलिस में रह के आएंगे, अब फिर तुमको बताएंगे। तो जो आम लोग हैं वो तो पहले ही डर जाते हैं शराब माफिया। किसी ने कहे कि सब पब्लिक जानता भी है तो प्रशासन को कहे नहीं जाता है, इसलिए कि प्रशासन पैसा लेके उसे बेचवाता, मिला भिगत है। ऊपर तक के मंत्री संत्री सब, मुख्यमंत्री जी हमारे जो नीतीश कुमार थे वो तो शराबबंदी पर रोक लगाए, लेकिन रोक लगा कहाँ? वो तो और होम डिलीवरी हो गया, खुला तो समझिए कि स्मगलिंग हो गया। अच्छा ये बताइए, प्रशासन और बेचने वाला ही दूसरा पैसा कमा रहा है। अच्छा मान लीजिए कि चौकीदार, थानाध्यक्ष को तो हम लोग सस्पेंड कर देते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं उनका कितना जिम्मेदारी है? सबसे बड़का जिम्मेदारी तो उन्हीं को है। थाना पर भाई पैसा जाकर उनको देता है, जो भी है पैसा देता है जाकर उनको,
अब इसमें उनको बचने के लिए अपना नीचे वाला के सस्पेंड कर दिया। बिहार में देखिए कि शराब जो है वो एक बार को भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन शराब तो खैर सब जगह उपलब्ध है ना, सब जगह उपलब्ध है, शराब कहीं भी मिल जा रहा है। इसमें शराब के बिकने में, शराब से अभी देखिए कि मोतिहारी में मौत हो गया, इसके पहले छपरा में मौत हो गया था। तो ये मौत के लिए जिम्मेदार हम किसको, थानेदार को माने, चौकीदार को माने, कि उनके साथ साथ जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए? उनका भी है, हाँ, सबका है ही इसमें सबका तो मिली भगत है। हाँ। अगर सब कोई अगर एकजुट होते हैं तो ये साधना जो है बंद हो सकता है। बिल्कुल शराब बंद हो सकता है। लेकिन देखिए दिक्कत क्या होता है ना, दिक्कत कहाँ पर होता है कि जैसे ही शराब का कहीं पे खेल पता चलता है, जब भंडा फोड़ता है कि फलानी जगह शराब से मौत हो गई है, तब प्रशासन भी टाइट हो जाती है। उसके पहले प्रशासन को भी क्या 20 साल से जहाँ पे शराब बन रहा है वहाँ पर प्रशासन को जानकारी नहीं रहता होगा कि 20 साल से यहाँ पे दारू बना रहा है सर? जी ना, पता है, पता। सीधी सी बात है कि एक जो माफिया होता है, एक तो वो आपराधिक दृष्टिकोण का रहता है, आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहता है, तो उसको आम आदमी तो नहीं भगा सकता है कि नहीं? या उसको चौकीदार का भी बेचारे का इतना औकात नहीं है कि वो जाके भगा सकता है। कोई दोषी नहीं। उस पर कहीं न कहीं अगर शिकंजा कसना है तो बड़े अधिकारी को सामने आना पड़ेगा। बड़े अधिकारी को आज ऊपर में मंत्री संतरी जो भी है, सीएम डीएम जो भी है, उनको ही लेना पड़ेगा। सीएम को खाली हम कह दिए कि बंद करा दिए हैं, बंद है ये नहीं है, तो इसे थोड़ी होगा। अभी हम अगर 10 बार आपको कहेंगे कि भैया रात हो गया है, तो आप थोड़ी रजाई ओढ़ के सो जाइए। उसमें एक्शन लेना पड़ेगा कि नौकरी से बर्खास्त। सस्पेंड क्या चीज होता है? सस्पेंड मतलब कि फिर उनको पैसा मिलेगा। सस्पेंशन व्यवस्था नहीं, आप पकड़ाए नौकरी से बर्खास्त, अब जाइए घर में खेती कीजिए आप। इस तरह से व्यवस्था होगा तब जाके कानून करा जाएगा। भैया जब भी कुछ इस तरह का चीज होता है तो जो छोटा लोग है वो लोग पर जिम्मेदारी डाल दिया जाता है। बेचारा चौकीदार न पा गया, बेचारा थानाध्यक्ष न पा जाएगा, लेकिन क्या उस चौकीदार मेरा क्या कर रहा है, थानेदार मेरा क्या कर रहा है, ये बड़का अधिकारी को नहीं पता रहता होगा। वैसे हम भी तो न पा जाएंगे, हम भी दुकानदार हैं। हमसे बुलवाइएगा, हम ना पा जाएंगे तो क्या हमारा जिम्मेदारी, मतलब हम भारत के नागरिक नहीं है? नागरिक हैं, बिहार के नागरिक नहीं है, नागरिक हैं, बाकी बहाना तो बना देगा कि आप फुटपाथ पर हैं। नहीं ना, वो बात नहीं है। देखिए अब मान लीजिए रोड पर हम भी घूम रहे हैं, रोड पर आप भी घूम रहे हैं, अभी कोई स्मैकियर आएगा, कोई शराब पीले आदमी आएगा, हमारा चैन छीन के भाग जाएगा, आपको हो सकता है कुछ पैसा ले, दो थाप मार के भी चला जाए। तो नशा तो खैर सबके लिए है ना, नशाखोर जो है वो तो सबके लिए खतरा बना हुआ है। सबके लिए नशाखोर बना हुआ है। बाकी जो सक्सेस होना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी किए थे तो अच्छे किए थे, ऐसा बात नहीं कि खराब किए थे। बाकी उससे अच्छा से और बुरा हो रहा है कमजोरी के कारण। वो कमजोरी कहाँ से आ रहा है हमको समझ में? कमजोरी कहाँ से आ रहा है और प्रशासन क्यों नहीं इस पर टाइट रह रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। टाइट रहता तो ये कमजोरी नहीं आती। देखिए बच्चों के ऊपर स्कूल में जो होते हैं वो टीचर होते हैं, है कि नहीं? टीचर के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर भी कुछ लोग होते हैं जो अथॉरिटी देखते हैं पूरा। तो अगर बच्चा गलत करेगा तो टीचर रोकेगा, टीचर अगर गलत करेगा तो प्रिंसिपल रोकेगा, तो पूरा सिस्टम बना हुआ है। थाने में भी बिल्कुल यही सिस्टम है। जिस थाना अंतर्गत बार बार अगर शराब की खेप बरामद हो रही है तो चौकीदार चाहे न चाहे उसको जो है वो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अगर उसका जो आलाधिकारी है वो अगर उसको कहना शुरू करे, वो उसको अगर आदेश देना शुरू करे। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें बड़े अधिकारी अक्सर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और जो चौकीदार और थानेदार टाइप के लोग होते हैं वो लोग फंस जाते हैं। हालांकि इस पर हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहरीली शराब कांड में मोतिहारी में लगातार मौत का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। भैया बिहार में जहाँ पे शराबबंदी है वहाँ पर एक एक करके, पहले छपरा में हम लोग देखे कि कई लोग क्या की रोशनी चली गई, कई लोग मर गए। अब वही चीज मोतिहारी में देखने को मिला। मोतिहारी में 5-6 लोग लगभग मर गए और बहुत सारे लोग अभी भी अपना इलाज करा रहे थे, लगभग 12-13 लोग। तो बिहार में जब भी शराबबंदी से लेकर इस तरह की कोई घटना घटती है, शराब को लेकर इस तरह की कोई घटना घटती है, तो चौकीदार नप जाते हैं, थानेदार नप जाते हैं। बड़े अधिकारी का क्या, बड़े अधिकारी का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनता इसमें? बिल्कुल जिम्मेदारी बनता है और उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके इसकी रोकथाम करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में हमेशा जो है छोटे कर्मचारी और जो छोटे लोग करके लोग जो कम कमाते हैं, 100-200 रुपया कमाते हैं, उनका भारी नुकसान होता है और वो जो है वो ज्यादा नुकसान पाते हैं। जेल में जा रहे हैं चाहे कहीं भी जा रहे हैं, इसमें सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी ये भी जो घटना घटी है भैया, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि मरने वाले ज्यादातर बहुत गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि अब पॉलिथीन वाला शराब, स्पिरिट वाला शराब कोई
पैसा वाला आदमी तो जाके नहीं पी रहा जी होगा। जी जी बिल्कुल सही बात है आपका। हाँ। इसमें छोटे कर्मचारी, छोटे लोग ही इसमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पैसा नहीं है। कम दामों के शराब वो लेके पी रहे हैं और तो मरने का शिकार हो रहे हैं। तो इस पर रोकथाम होनी चाहिए, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। अच्छा, बिहार में इतना धड़ल्ले से शराब कैसे मिलता है भैया? क्या पुलिस को जानकारी नहीं रहती? शराब तो सब जगह चालू है मैडम, कहाँ नहीं मिलता है शराब। शराब तो पैसा से कहाँ से यूपी से यहाँ तक शराब आता है। तो एक बात बताइए, चौकीदार सस्पेंड हो जाते हैं, थानाध्यक्ष सस्पेंड हो जाते हैं, पुलिस वाले पैसा लेते हैं ना, पैसा पे छोड़ देते हैं। शराब बड़े सब जगह- अधिकारी को पता नहीं रहता नहीं, है? बड़ा अधिकारी ऊपर से भी यहाँ पैसा दे के दबा दिया जाता है कि पैसा लेता है, दबा दिया जाता है। शराब कहाँ नहीं मिलता है, सब जगह मिलता है। जो बड़ा बड़ा शराब माफिया रहते होंगे हाँ, तो उनका जानकारी क्या नहीं रहता होगा? उनको भी पैसा दे के दबा दिया जाता है, काहे कि उनको छानबीन करने वाला कोई नहीं ना है। छानबीन करने वाला होना चाहिए, तभी तो ऊपर वह दर्ज रहेगा, तभी तो पता चलेगा। अभी के समय में भैया जो दारू बेच रहा है वो तो माफिया टाइप का लोग रहता है ना, रसूखदार रहता है, पैसा भी खूब है। दबंग आदमी रहते हैं तो वो। चौकीदार, थाना का जो चौकीदार रहता है, क्या उसके बस की बात है कि वो पकड़ लेगा? तो बड़ा अधिकारी का काम है ना उसके पास घुस जाता है, घुस रुक जाता है हाथ उसका, घुस जाने के समय वो हाथ उसको बंद हो जाता है। तो जब आदमी मर जाता है दारू पी के, तभी लोग का ध्यान खुलता है कि आदमी मर रहा है। आप मर गया है तो आप ध्यान खुलेगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। पहले से घूस ध्यान नहीं घूस आ रहा है। मतलब ये आलम है कि भाई पैसा लेने के बाद जो है थाना अध्यक्ष जो होते हैं या जो थाने के लोग होते हैं वो बिल्कुल ही मामला भूल जाते हैं। शराबबंदी कांड में यही होता है। शराब बेचने वाले अभी के समय में एक से एक ताकतवर लोग हैं, उनका शिकायत आम आदमी कर सकता है। चलिए भैया से बात करते हैं। अच्छा, बिहार में इतने दिन से लगभग 10 साल से शराब बंद है। अभी जहाँ पे शराब पीने से मोतिहारी में जहाँ पर लोगों की मौत हुई है, लगभग 20 साल से वहाँ पे शराब मिल रहा है। तो क्या पुलिस को या लोकल थाना को जानकारी नहीं रहता है कि हमारा क्षेत्र में इतना बड़ा स्तर पर इतना दिन से दारू बिक रहा है? देखिए, जहाँ तक दारू का सवाल है, पूरे बिहार के थाना अध्यक्ष को पता है कि हमारे किस गांव में कौन सा आदमी शराब बेच रहा है, कौन सा आदमी दारू बेच रहा है। उनके ऊपर के जो आला अधिकारी हैं, क्या उनको पता नहीं रहता कि मेरा थाना अध्यक्ष क्या कर रहा है? उस आला अधिकारी को भी पता है, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी ने जो ऑर्डर कर दिया कि यहाँ शराबबंदी कर दिया जा रहा है, शराबबंदी में जो है कमजोर तबका का जो लोग आदमी है वो ज्यादा परेशान है। और जो माफिया लोग हैं इसमें चांदी लेकर के घूम रहे हैं, चांदी के प्लेट में पैसा लेके घूम रहे हैं। जब शराब से लोग मर जाते हैं तो सब प्रशासन का भी नींद खुल जाता है ना, कह रहे बाप रे प्रशासन 5 को लोग मर गया दारू पीने से। रुपया चाहिए उनको, 8 लाख रुपया चाहिए, प्रशासन 8 लाख रुपया उनको दे देती है परिवार को, उसी जगह मामला खत्म हो जाता है। भैया जो लोग मरते हैं नकली शराब पीने से, जो स्पिरिट वाला दारू पीते हैं, तो लोग तो बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं। दारू तो बिहार में चालू है, कौन बोला बंद है? कौन बोल रहा है बंद है? पुलिस कहता है कि पुलिस कहता है, पुलिस से ज्यादा कमाई बढ़ गया हुआ है। लेकिन शराबबंदी का जो प्रकोप है वो आज के दौर में, एक जो गांव में जो चौकीदार होता है वो चौकीदार कमाने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है थाना का। वो सारा रिपोर्ट थाना को देता है। अगर वो चौकीदार अगर वो सजग हो जाए और थाना प्रभारी सजग हो जाए, क्या मजाल है कि कोई गांव में शराब बेच लेगा। चलिए मान लिया जाए भैया हमने कि थाना अध्यक्ष घुसखोर होगा या चौकीदार घुसखोर होगा, लेकिन उसके ऊपर के भी तो लोग हैं, उनको जानकारी नहीं रहता है। सबको जानकारी है। मेरा चौकीदार क्या कर रहा है, मेरा थाना अध्यक्ष क्या कर रहा है, सबको जानकारी है। जानकारी रहते हुए बिहार में दारू बंद है भी नहीं है। सबसे पहली बात बच्चा जानता है। हम लोग चल रहे मधुबनी जिला में थाना मुश्किल से 200 मीटर के अंदर में फर्क में है, 200 मीटर अंदर में। एक्साइज वाले जो बैठे हैं उनकी गाड़ी को देखिएगा ना तो दारू धोने वाला गाड़ी है, दारू धोने वाला दारू धोने वाला गाड़ी है। उनके पदाधिकारी भी लगते हैं कि दिन में नशा किए हुए हैं, तो क्या व्यवस्था संभालेंगे। अच्छा, एक चीज ये भी है ना भैया कि कहाँ बॉर्डर है हमारा। चलिए कोई कहेगा कि बॉर्डर से शराब घुस जाता है, के इतना देखते रहेगा, तो कहाँ बॉर्डर है, कहाँ ये है, यहाँ पर शराब कैसे आ जाता है, कितना चेक पोस्ट होकर गुजरता होगा। मैडम ये सब जो है प्रशासन का लापरवाही है। प्रशासन के बिना मिली भगत से एक पत्ता नहीं हिल सकता है। सरकार चाहेगी तो पूरा मतलब पत्ता नहीं हिल सकता। पूरे लॉकडाउन में एक आज पब्लिक नहीं निकला और घर घर गली गली मोहल्ला शराब मिल रहा है। कई को मोहल्ला में सुबह पर कूड़ा उठाने वाला था, उसमें आप देखिएगा कि बोतल है, फ्रूटी का बोतल है, आरएस का बोतल है, ब्लेंडर का बोतल है। ऐसा कोई शादी विवाह पार्टी फंक्शन है जो बिना शराब के होता है। हम भी पीते हैं, हमको भी मिलता है, बहुत लोग पीता है, ऐसा थोड़ी है। तो अच्छा, तो ये बात बताइए कि आपको मतलब डर नहीं लगता है कि हम शराब पीते हुए पकड़ा जाएंगे तो हम पे कार्रवाई हो डर जाएगी? क्या है? डर नाम की चीज है ही नहीं बिहार में। डर नाम की चीज होता तो लोग क्राइम करता ही नहीं, शराब लाकर बेचता ही नहीं, लोग बेचवा रहे हैं प्रशासन। जो शराब माफिया होते हैं, रसूखदार होते हैं, उनके पास पैसा भी हो, किसी को खरीद सकते हैं, तो शराब माफिया से एक आम आदमी कैसे भिड़ जाएगा? देखिए, भिड़ने की बात नहीं है, हम तो सीधे जानते हैं
आप सब कुछ छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक बेचना छोड़ देगा। क्या तो खरीदने वाले बहुत है ना। भैया ये हम मानते हैं कि चलिए खरीदने वाले बहुत हैं और एक जिम्मेदारी नागरिक के तौर पे हमारी भी बनती है कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है कि हम लोग पिए, लेकिन अब देखिए कि जहरीला शराब पीने से जो मान लीजिए गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, जिनको बहुत जागरूकता नहीं है, तो उनको तो जागरूक करना पड़ेगा ना, उनको तो बताना पड़ेगा कि ये शराब जहरीला है, या उस भट्टी को बंद करवाना देखिए पड़ेगा। भट्टी बंद तो आपको बताते हैं, जो भी चल रहा है चोरी छिपे चल रहा है, तो बढ़ावा भी वहाँ के समाज के लोग सबसे पहले दे रहे हैं। क्योंकि वो अगर जानकारी अगर सरकार के नजर में देंगे, वहाँ के प्रशासन को अगर देंगे, तो मजाल नहीं है कि कोई भट्टी चला लेगा वहाँ तो हम पे। लोग ये भी देखते हैं कि शराब अगर पीने से कुछ लोग बीमार पड़ते हैं तो डर के मारे इलाज भी नहीं कराने जाते कि एक तो हम दारू पिए हुए ऊपर से और पकड़ा भी जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं छुपाने वाली बात नहीं है। और सब तो अपना स्वच्छ छवि दिखाना चाहता है, तो ऑटोमेटिक है, तो वहाँ तो दिखाएंगे नहीं कि हम शराब पी के आए भैया। एक चीज ये भी है कि बिहार में अब शराब बंद है ना, लेकिन हम लोग आए दिन सुनते हैं कभी छपरा तो कभी मोतिहारी शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तो अब उनके मौत का जिम्मेदारी क्या बड़े अधिकारी नहीं लेंगे? बड़े अधिकारी है, वो तो बड़े अधिकारी नहीं बोलेंगे कि भाई अब बढ़ावा जो दिए हैं नीतीश कुमार, स्माइकर भी तो चरस वाला पी पी के मर रहा है सब। नीचे से अगर ऊपर से नीचे से हाँ क्या कह रहे हैं भैया? बिहार का जब मुखिया टाइट हो जाएगा तो निचला सदस्य सही नहीं रहेगा। सही रहेगा, जिम्मेदारी भी ये मुखिया का ही बनता है। अधिकारी क्या है, मुखिया है। सब बड़े अधिकारी से मेल से ही शराब आता है। अगर बड़ा अधिकारी टाइट हो जाएगा तो बिहार में शराब नहीं मिल पाएगा। कि सब अधिकारी का मेल से ही शराब मिलता है, और अधिकारी लोग भी शराब पीते हैं, ऐसा बात नहीं है। अधिकारी लोग भी शराब पीते हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर लोग का जांच नहीं किया जाता है। और जो गरीब तत्व का जो शोषण तत्व, उसको शोषण ज्यादा किया जाता है, उसको ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। अच्छा, बिहार में शराबबंदी हुई, कई साल हो गया शराबबंदी को, लेकिन अभी भी शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, किस पर जिम्मेदारी दें हम? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, शराब तो खोल देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा सूखा नशा लोग युवा जो यूज करने लगे हैं, जिससे वो और ज्यादा ही खतरनाक हो गया है। और तरह तरह के नशे में गलत काम भी होते जा रहे हैं। तो शराब तो खोल देनी चाहिए, क्योंकि आसपास देश के हर राज्य में ही शराब चालू है, तो हम बिहार में शराब बंद करके कोई खास वैसे कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, शराब पीने से जब लोगों की मौत होती है तो चौकीदार सस्पेंड होते हैं, थानाध्यक्ष सस्पेंड होते हैं, लेकिन जो आला अधिकारी है, जो बड़े अधिकारी है, उनका जिम्मेदारी कब तय होगा, क्यों और कौन तय करेगा? ये तो इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो लोग तो बच जाते हैं। वो लोग बच जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे लोग हैं उस पर क्या मत्थे मार दिया, उन्हीं पे मार दिया जाता है, और यही लोग फिर अंदर हो जाते हैं। जबकि ऊपर से ही अगर इस पे रोक लगा दिया जाए तो नीचे ये बात आएगी ही नहीं। तो ये शराबबंदी से, जब शराबबंदी है बिहार में, फिर भी शराब पीने से लोग मर जाते हैं, किसके माथे हम जिम्मेदारी दें? कानून व्यवस्था सही नहीं है। कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो शराब कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, या कौन बेचता है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही क्या बड़े अधिकारी की नहीं बनती है? बड़े अधिकारी की बनती है, जांच पड़ताल करे कहाँ माफिया शराब बेच रहा है। वो लोग एक्शन लेते हैं? एक्शन कहाँ एक्शन लेते हैं? एक्शन लेते तो बिहार में दारू मिल रहा है। वो लोग एक्शन नहीं लेते, छोड़ देते हैं। एक्शन लेते हैं, बहुत कम एक्शन लेते हैं। बहुत कम एक्शन लेते हैं। अच्छा, बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद शराब मिल रहा है, ये तो जानते होंगे। बहुत चीज बिहार में बंद है, बहुत चीज मिल रहा, ड्रग्स मिल रहा है, कोकीन मिल रहा, कहाँ नहीं मिल रहा, बंद हुआ कहाँ है बढ़िया से? एक बात बताइए, मिल रहा है तो मिल रहा है, लेकिन उसको पीने से जब लोग मर जाते हैं ना, जहर खाएगा तब मरेगा नहीं, तब शराब पीने से नहीं मरा, जहर रहता तब मरता है। स्पिरिट का मात्रा बहुत ज्यादा था ना, उसी से तो मर गए। जहरे से मरता, शराब से कहाँ कोई एक सेकंड में शराब पी रहा था, नेता लोग जो शराब पीता है मरता है। ये बताइए, मजदूरा लोग टाइट पेट पहनता है वो मरता है, उसमें शराब नेता से क्या लेना है? नेता तो बीमारों पड़ेगा तो उसका इलाज हो जाएगा, गरीब आदमी का इलाज कहाँ हो? अब मरने वाले कौन रोकेगा? कोई है हिंदुस्तान में आदमी, चाहे वाले में आदमी, मरने वाले कोई रोक लेगा? चलिए, मरे वाला के नहीं रोकेगा, लेकिन शराब जब बिक रहा है तो उसका रोकने का तो पुलिस का काम है ना, वही बिचवाता है, थाना में जाता है, जब तो थाने में से शराब बिक जाता है। जो बड़का अधिकारी वो लोग को जानकारी नहीं रहता, सब जानकारी मिला भगत है साहब, बड़का अधिकारी को जानकारी रहता है, सब रहता, बिना मिले हुए कोई काम होगा? देखिए, जो जनता का आरोप है उसमें सच्चाई कितनी है ये तो भाई वही लोग जानते होंगे, लेकिन बार बार ये सवाल जरूर नहीं मिल रहा है, सब जगह दारू मिलता है, इनकी जानकारी तो रहती होगी ना? नहीं रहता, सबको रहता है, ऐसा थोड़े कि नहीं रहता है, सब जानवे करता है। देखिए, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों को, तब तक शराबबंदी बिहार में सफल नहीं हो सकती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।